Good morning, class. Today I am going to take up a full-fledged question on your bank reconciliation statement. बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू लर्न द फॉर्मेट बिकॉज अगर आपको फॉर्मेट याद है तो ये क्वेश्चन नॉट लेस देन आपके 5 मिनट्स भी नहीं लेगा. नाउ क्वेश्चन बिगिन करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं. पहला, व्हाट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड सेकंड, आपका मंथ एंडिंग कौन सा है. Now this is, I'm taking up illustration number 18. This is on page number 12.28 from your T.S. Grewal book. Let us read the question. On 31st January 2019, the passbook of Rajender shows a debit balance of 41,000. Prepare bank reconciliation statement from the following particulars. Now what is your starting point? Your starting point beta is your passbook. और पासबुक का आपको कौन सा बैलेंस दे रखा है? डेबिट. अब आप मुझे जल्दी से बताओ, पासबुक और डेबिट कौन सा बैलेंस बन जाता है? फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल. तो अनफेवरेबल बैलेंस कहाँ से बिगिन होता है? प्लस साइड से या माइनस साइड से? वेरी गुड, दिस बिगिन्स फ्रॉम योर माइनस साइड. सो फ्रॉम हियर यू विल बिगिन योर क्वेश्चन. बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट, अनफेवरेबल 41,000. लेट अस सी हाउ. नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर सोल्यूशन. एज यू कैन सी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ऊपर? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st January 2019. Particulars plus items and your minus items. Now first is balance as per passbook debit. Now first of all आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप ब्रैकेट में फेवरेबल या अनफेवरेबल ज़रूर लिखें, बिकॉज अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका वो फॉर्मेट इनकम्प्लीट रहेगा. Now this being an unfavorable balance, ये हमेशा कहाँ से बिगिन होगा? माइनस साइड से. तो 41,000 मैंने पोस्ट कर दिया बेटा माइनस में. Now what is your next point? Next point is saying check amounting to rupees 15,000 were drawn on 27th January, out of which check of 11,000 were encashed up to 31 January. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी कि आपको कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में पुट करनी है. सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो ये कौन सा केस है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड वाला या चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड. तो बेटा ड्रॉन का मतलब होता है मैंने चेक इशू कर दिया. क्वेश्चन कह रहा है मैंने 15,600 का चेक 27 जनवरी को इशू कर दिया, मगर उसमें से मेरे बैंक में से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 11,000 का चेक ही प्रेजेंट हुआ है. उसमें 15,600 में से सिर्फ 11,000 की पेमेंट हुई है. दैट मीन्स जनवरी तक हम किस मंथ का BRS बना रहे हैं? जनवरी का. तो जनवरी तक सिर्फ 11,000 की पेमेंट हुई है. जो बचा, कितना बचा? 15,600 माइनस 11, 4,600 की हम वैल्यू पुट करेंगे. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज ये प्लस साइड आएगा या माइनस साइड आएगा? तो मैंने आपको बताया इशूड वाला केस है ये, इशूड नॉट प्रेजेंटेड. नॉट वाले केस कौन सा है? 11,000 या 4,600 जो उस मंथ तक कैलकुलेट नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ, दैट इज माइनस करके. तो इशूड नॉट प्रेजेंटेड 4,600 आप कहाँ पुट करोगे? ऑन योर माइनस साइड. सेकेंड भी देख लेते हैं फटाफट. अ रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 हैज़ बिन गिवन बाय बैंक इन द पासबुक. एनी रॉन्ग डेबिट, मैंने कल ही फॉर्मेट में आपसे शेयर किया है अपने प्रीवियस वीडियो में. गलती से पासबुक में से कुछ माइनस हो गया और हमारे हाथ में पासबुक दे रखी है, क्या करेंगे? उसे प्लस कर देंगे. क्विकली लुक हियर. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. 15,600 में से हमने 11,000 माइनस करे, बचा क्या? नॉट वाला कौन सा है? 4,600, वो माइनस में आएगा. एनी रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, दैट मीन्स बैंक में गलती से कुछ माइनस हो गया. अब हमें क्या करना है? उसको, हमारे हाथ में पासबुक है, बैंक में से माइनस हो गया, तो मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था बहुत अच्छे से. पासबुक में वो रिवर्स बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे 800. नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगर आप क्वेश्चन में देखें बेटा, चेक क्रेडिटेड इनटू बैंक बट इट इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन योर कैश बुक. नाउ आप मुझे बताओ बैंक में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? बैंक में क्रेडिट होने का मतलब होता है वो वैल्यू आपकी प्लस हो गई, बट ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने कैश बुक में उसको प्लस नहीं किया. दैट मीन्स फॉर द टाइम बिंग मेरी पासबुक ऊपर चल रही है और मेरी कैश बुक नीचे है. मेरे हाथ में क्या है? पासबुक. तो मैं क्या करूँगी? आई विल मेक द चेंजेस इन द पासबुक. जो मैंने पासबुक में प्लस किया था बैंक में, उसमें मैं उसको माइनस कर दूंगी. तो ये वैल्यू 200 रुपीज़ की हम माइनस साइड दिखाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड. क्वेश्चन कह रहा है कि चेक डिपॉजिट हुए. फोर्थ पॉइंट ध्यान से पढ़ो बेटा. फोर्थ पॉइंट कह रहा है चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, out of which check of 7,400 have been credited in the passbook on 5th February. अब आपको इन दोनों वैल्यूज़ में से आइडेंटिफाई करना है नॉट वाला केस कौन सा है, कि डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड. 21,000 होगा या 21 में से 74 को हम माइनस करेंगे या सिर्फ 74 होगा. तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो उस पर्टिकुलर मंथ में नहीं हुआ
वो नॉट वाला केस होता है। ये कह रहे हैं कि 21,000 हमने डिपॉजिट करे, बट उसमें से 7,400 जो है उसका ट्रीटमेंट, उसका हमने जो सोल्यूशन दिखाया वो हमने 5 फरवरी को दिखाया। 21,000 डिपॉजिट करे, मगर 7,400 की जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक में कब डिपॉजिट हुई, वो अगले महीने हुई। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मंथ में मेरी पासबुक में 7,400 ऐड नहीं हुए। ये केस है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो वैल्यू में हम यहाँ माइनस नहीं करेंगे क्योंकि नॉट वाला इज योर 7,400 कि 7,400 की वैल्यू जनवरी में डिपॉजिट ना होकर फरवरी में हुई। दैट मीन्स इसको हम, अब हमारे हाथ में पासबुक है तो हम इस 7,400 को ऐड कर देंगे। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज योर चेक ऑफ ₹1,000 वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड। वेरी इजी। डिसऑनर वाला केस ओरिजिनल कैश बुक से जब बिगिन करते थे तो माइनस होता था और यहाँ पे हम उसे प्लस कर देते हैं। तो फटाफट देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 7,400 प्लस में आ जाएगा। चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, ये भी हमारा प्लस में आएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज्ड। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ओरिजिनल फॉर्मेट होता है तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और चार्जेस अगर कैश बुक से हम बिगिन करते हैं तो माइनस होता है, और यहाँ पे ये प्लस साइड आता है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इज योर पासबुक। नेक्स्ट इज चेक डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक। ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि चेक जो है वो मैंने कैश बुक में डेबिट कर दिया ना। कैश बुक में डेबिट होने का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस होना। चेक मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया बट अभी तक बैंक में प्लस नहीं किया। बैंक मतलब पासबुक। दैट मीन्स मेरी कैश बुक ऊपर चल रही है, पासबुक नीचे है, तो क्या करें, पासबुक में भी उसको प्लस कर देते हैं। 500 हम प्लस करेंगे। उसके बाद बेटा हम टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद हम देखते हैं किस साइड शॉर्टेज है। इट इज़ वेरी क्लियर कि माइनस साइड इज़ मोर एंड द प्लस साइड इज़ लेस। तो जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है दैट इज़ माई 36,000, उसको मैं कैसे शो करूँगी? बैलेंस एज पर पासबुक का उल्टा होगा कैश बुक, डेबिट का उल्टा होगा क्रेडिट, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ लिखेंगे एंड देन डबल लाइन से क्लोज करेंगे। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। दूसरा, आपको अपना फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर फॉर्मेट याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, तो आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन में। अगर आपको फॉर्मेट याद है देन यू नो ई शुड नॉट प्रेजेंटेड। ई शुड नॉट प्रेजेंटेड वाला कहाँ आता है? ओरिजिनल फॉर्मेट याद करो, कैश बुक में प्लस आता है तो पासबुक से बिगिन है तो वो माइनस में आएगा। एंड सर्टेन केसेस में हमें फॉर्मेट के अलावा लॉजिक पुटअप करना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्मेट से भी बाहर आ जाती हैं। तो आप फॉर्मेट भी याद करेंगे और मेरी वीडियोस देख के लॉजिक भी याद करेंगे और उस लॉजिक को फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट आप पुट करेंगे। इज दिस क्लियर?